जय श्री कृष्णा दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टाइल फॉर श्योर के इस वीडियो के अंदर। बहुत लोग हमारे साथ में ऑलरेडी अमेजोन के अंदर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल में काम कर रहे हैं और बहुत लोग नई इंक्वायरी भी करते हैं। तो सोचा आपको और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हम कुछ प्रोवाइड कर दें, इसके लिए हम इस वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अमेजोन ड्रॉप शिपिंग मॉडल होता क्या है, थोड़ा सा हम उसको पहले समझ लेते हैं और हमारे साथ में आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं इसकी हम लोग बात कर लेंगे। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का सिंपल मतलब क्या होता है कि आप प्रोडक्ट फिजिकली खरीदते नहीं हो, आप उसका स्टॉक नहीं रख रहे, आप डायरेक्टली अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं और जो भी आपका ऑर्डर आता है उस ऑर्डर को आप उस सप्लायर को प्रोवाइड कर देते हो। मान लो आप हमें प्रोवाइड कर देते हो और हम आपके नाम से जो प्रोडक्ट होता है वो अमेजोन के जो कस्टमर है जिसने ऑर्डर किया है उस एड्रेस पर भिजवा देते हैं। मतलब बिना फिजिकली आपने इन्वेंट्री रखे, बिना कोई पैकेजिंग वगैरह का काम किए आपने एक ट्रांजेक्शन किया और उसके थ्रू आपको एक बिजनेस मिला। अब इसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपके पास में एक जीएसटी नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास में जीएसटी नंबर है तो ही आप अमेजोन के ऊपर अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, एज अ सेलर आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं, उसके बिना पॉसिबिलिटी नहीं है। अब जीएसटी नंबर आज के समय में बहुत कॉमन है और अभी तो बहुत इजी भी हो गया है, जीएसटी नंबर लेना काफी फास्ट हो जाता है। आई गेस गवर्नमेंट का कुछ नया रूल आया है, नोटिफिकेशन आया है। जब ये वीडियो बना रहा हूं तब तक तो है, बाद में आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप जब भी जीएसटी के लिए अप्लाई करते हैं 2 घंटे से लेकर 3 दिनों के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपका जीएसटी नंबर आ जाता है, बिना कोई फिजिकल वेरिफिकेशन किए। तो बहुत इजीली आपको जीएसटी नंबर ऑब्टेन हो सकता है। अगर आप एक बिजनेस करना चाह रहे हैं और अमेजोन के ऊपर करना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा। तो इसके अंदर होता क्या है, आप हमारे साथ में किस टर्म्स में काम कर रहे हैं उसके बारे में लोग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। पर्टिकुलरली हमारी कंपनी का जो नाम है, जैसे पहले ये स्टाइल फॉर श्योर है, बहुत लोग ऑलरेडी जानते हैं, कुछ लोग को नहीं पता जो नए हैं। तो आप ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा अगर बात करें तो साड़ी की कैटेगरी में डील करते हैं। अगर हम लोग अमेजोन की बात कर रहे हैं तो रेडीमेड आइटम में नहीं कर रहे, साड़ी में काम कर रहे हैं। रेडीमेड में क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि रेडीमेड आइटम के अंदर ऐसी पॉसिबिलिटीज रहती है कि कस्टमर ऑर्डर करता है, प्रोडक्ट को पहन करके फिर रिटर्न कर देता है। साड़ी के अंदर इसके जो चांसेस होते हैं बहुत ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें साइज वगैरह का भी कोई इशू नहीं होता और ऐसा भी नहीं है कि कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट रेडीली अवेलेबल है पहनने के लिए, तो वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। अब क्योंकि रेडीली पहनने के लिए अवेलेबल नहीं है, साइज का प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें कंपेरेटिवली रेडीमेड आइटम्स के कंपैरिजन में रिटर्न्स का जो रेशियो होता है थोड़ा कम रहता है। लॉजिकल है कि भाई किसी ने एक्सेल मंगवाया लेकिन उसको फिट नहीं आया तो उसने रिटर्न कर दिया, साड़ी में तो ये केस ही नहीं है। तो यहाँ पे रिटर्न के केसेस इसलिए कम हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर आप हमारे साथ में अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग शुरू करते हो तो हम क्या कर रहे हैं, अमेजोन के ऊपर अगर आपका एक न्यू अकाउंट है, ठीक है, ये हम मेंशन कर रहे हैं पर्टिकुलरली उनके लिए जो कि नया काम करना चाह रहे हैं, तो उनको कुछ और एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है इसलिए। तो हम क्या करेंगे, आपका अमेजोन पे जैसे आपने जीएसटी नंबर हमें प्रोवाइड किया, हमारी एक नॉमिनल फीस आपने पे की जो हम आगे बताएंगे, तो हम आपका अमेजोन के ऊपर एक सेलर अकाउंट क्रिएट कर देंगे। प्लस इसमें हम क्या करेंगे, लिस्टिंग कर देंगे। लिस्टिंग कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली 150 एसक्यू के आसपास आपके अकाउंट पे हम लोग लिस्टिंग कर देंगे। 150 साड़ी के आसपास उस पर लिस्टिंग हो जाएगी। प्राइसिंग की बात करें तो हमारी जो प्राइसिंग होती है नॉर्मली 400 साढ़े 400 रुपए से लेकर के 600 700 रुपए के अंदर रहती है और मीशो के ऊपर अप्रोक्सीमेटली डबल प्राइस के आसपास में लिस्टिंग किया जाता है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चेंज होगा, क्योंकि मीशो के अंदर कुछ कमीशन, सॉरी मैं मीशो बोल रहा हूँ, अमेजोन के अंदर आपको अमेजोन कंपनी कुछ कमीशन ले रही है, आपके कुछ एडवर्टीजमेंट के कॉस्ट आ सकते हैं। शिपिंग कॉस्ट जो है वो तो हमने हमारी प्रोडक्ट के अंदर मिला लिया है जो फॉरवर्ड शिपिंग कॉस्ट होता है, तो इसलिए प्राइसिंग इस तरीके से मैनेज की जाएगी। लेकिन अगर आपको अपना प्राइस चेंज करना हो कोई भी फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए, तो आपके इन्वेंट्री से आप बहुत इजीली अपने अमेजोन के सप्लायर पैनल से उसको अपडेट कर सकते हैं, सेलर सेंटर से। तो हमने क्या किया, अगर आपका नया अकाउंट है तो आपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन हमें दी, जीएसटी नंबर, करंट अकाउंट वगैरह बेसिक इन्फॉर्मेशन, हम आपको लिस्ट भेज देंगे अगर आप इंटरेस्टेड है तो। हमने आपके अकाउंट में लिस्टिंग कर दी। अब अमेजोन के अंदर कैसे अकाउंट को ग्रो करना है, कैसे उसके ऊपर एड चलाना है, वो हम आपको गाइड कर देंगे। उसके आपको कुछ वीडियोस हमारे थ्रू मिल जाएंगे, वो हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है और बहुत इजीली यूट्यूब पे हजारों वीडियोस उसके ऊपर आपको मिल जाएंगे, हमारी जरूरत भी नहीं है फ्रैंकली। तो अमेजोन पे प्रोडक्ट्स आ गए, लिस्टिंग आ गई। अब आप क्या करेंगे भाई, लिस्टिंग हो गई तो कुछ कस्टमर्स उसके ऊपर ऑर्डर भी कर सकते हैं। अब कोई कस्टमर अगर ऑर्डर कर रहा है तो कस्टमर जब ऑर्डर करेगा उस ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन आप हमें प्रोवाइड करेंगे और उस ऑर्डर का पेमेंट आप हमें करेंगे। भाई पेमेंट आप हमें पहले क्यों कर रहे हैं इसको भी समझ लीजिए। अमेजोन पे सेलर अकाउंट किसका है, आपका। जीएसटी नंबर किसका है, आपका। बैंक अकाउंट किसका है, आपका। जब अमेजोन पे वो प्रोडक्ट डिलीवरी हो जाएगा कस्टमर को तो अमेजोन उसका पेमेंट किसको करेगा, आपको। तो जब पेमेंट उसका आपके पास आने वाला है तो उसका प्रोडक्ट का पेमेंट आपको हमें पहले ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्रेडिट पे काम कर नहीं रहे, कोई उधारी का काम है नहीं हमारा। तो क्या हुआ, आपके पास ऑर्डर आया, आपने उस ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करी और उसका पेमेंट किया और हमने वो प्रोडक्ट कुरियर से भेज दिया। जब हमने वो प्रोडक्ट कुरियर से भेज दिया उसके बाद में क्या हुआ, हमने उसका ट्रैकिंग नंबर आपको दे दिया और कौन से कुरियर से भेजा है वो आपको अपडेट कर दिया, वो आपने अमेजोन के पैनल के अंदर अपडेट कर दिया। तो इस तरीके से ये प्रोसेस काम करेगा। चार्जेस की बात करें तो इसके अंदर हम आपसे, अगर आप 1 साल के लिए करना चाह रहे हैं, ट्रायल बेसिस पे करना चाह रहे हैं मान लीजिए, तो 1 साल का मिनिमम प्लान है जो हमारा रहता है इसके अंदर
6000 प्लस जीएसटी, 18% जीएसटी लगता है, तो 7080 अमाउंट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो 1 ईयर के लिए ये ले सकते हैं, या फिर मान लीजिए दूसरा ऑप्शन हमने रखा है 5 ईयर्स के लिए। ये ऑफर में है फिलहाल, अभी लिमिटेड टाइम के लिए हम लोग कर रहे हैं ऐसा। 5 साल के लिए अगर आप करते हैं तो इसमें आपको 11000 प्लस जीएसटी देना है। जो भी अमाउंट आ रहा है आप कैलकुलेट कर लेना, 18% जीएसटी मिला करके, तो उतना अमाउंट दे करके आप चाहें तो इसमें भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, इसमें भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपका एक नया अकाउंट है, ठीक है, अब ये स्पेसिफिकली मैं उन लोग के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो भी आपने हमें एक्सेस दे दिया और हमने काम कर दिया इस टर्म्स पे। लेकिन अगर आपका ये नया अकाउंट होने वाला है, तो नए अकाउंट के अंदर क्या होता है, हम आपका एक टेम्पररी ब्रांड रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। मीशो के सॉरी अगेन अमेजोन के अंदर आपके जो ब्रांड लिस्टिंग होती है वो दो तरीके से होती है, एक टेम्पररी ब्रांड लिस्टिंग और एक परमानेंट ब्रांड लिस्टिंग। परमानेंट ब्रांड लिस्टिंग कब हो सकती है, जब आपके पास में ट्रेडमार्क अवेलेबल हो। अगर ट्रेडमार्क होगा तो उसके ऊपर आपको परमानेंट ब्रांड के अंदर आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। टेम्पररी ब्रांड लिस्टिंग में क्या होगा, हम ऐसा कोई नाम रैंडमली चूज करेंगे जो कि पहले से अमेजोन के ऊपर अवेलेबल ना हो। तो ऐसे किसी नाम से आप चाहें तो आप भी सजेस्ट कर सकते हैं, हम लोग चेक कर लेंगे। और ऐसे किसी नाम से आपका अमेजोन के ऊपर एक हम ब्रांड के अंदर लिस्टिंग करेंगे। ब्रांड में आपका एक स्टोर दिख जाता है, मतलब एक जैसे मान लो स्टाइल फॉर श्योर हमारा हो गया, ठीक है, एबीसी किसी और का हो गया, तो जो भी आपका ब्रांड होगा ब्रांड के अंदर आपकी लिस्टिंग हो जाती है। अब ब्रांड लिस्टिंग होने से क्या होता है, थोड़ा सा विजिबिलिटी पे भी फर्क पड़ जाता है कि आपके अकाउंट पे ग्रोथ आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। जेनेरिक के अंदर चांसेस कम होते हैं। अब आपका टेम्पररी ब्रांड के अंदर हमने लिस्टिंग कर दिया, कब, अगर आपका नया अकाउंट है तभी पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज नए अकाउंट के अलावा बाकी सब चीजें जो होगी इस कॉस्ट में हो जाएगी। लेकिन नया अकाउंट है तो आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिल गया, आपके एक टेम्पररी ब्रांड के अंदर हमने प्रोडक्ट्स लिस्टिंग कर दी। अब आपकी लिस्टिंग हो गई, आप बाकी तरीके जो भी चीजें हैं बाकी सब कुछ कॉमन रहने वाला है, और आपका जो काम है वो आसानी से हो सकता है, ठीक है। अब होता क्या है, अमेजोन के अंदर आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि भाई आपका जो कस्टमर है वो 15 से 25% के अंदर केसेस हैं जो कि रिटर्न करे। मतलब अमेजोन में प्रोडक्ट कस्टमर ने ले लिया, अब उसको अगर वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो वो रिटर्न कर सकता है, और रिटर्न का जो भी चार्ज होगा वो अमेजोन आपके जो भी नेक्स्ट पेमेंट्स आने वाले होंगे अमेजोन से दूसरे ऑर्डर्स के, उस पेमेंट्स में से डिडक्ट करके आपको पेमेंट करेगा। तो एक बार इस चीज को समझ लेते हैं कि अमेजोन में आपको ऑर्डर किस तरीके से आ सकता है और पेमेंट्स का जो प्रोसेस है वो कैसे होने वाला है। देखो अभी इसमें आपको ये समझने की जरूरत है, जो हमारी कंपनी है स्टाइल फॉर श्योर, हम है सूरत बेस्ड, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपने जो जीएसटी नंबर लिया है, सपोज वो आपका जीएसटी नंबर मान लीजिए है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का आपके पास जीएसटी नंबर है, हमारा कहाँ है, सूरत में, गुजरात में। तो अगर आपके पास में फिजिकली प्रोडक्ट नहीं है और आप चाहते हैं कि आपका जो जीएसटी रजिस्टर्ड स्टेट है जो भी हो, ठीक है, जो भी हो, उत्तर प्रदेश का मैंने एग्जांपल लिया है, उसके अलावा अगर आप किसी दूसरे स्टेट से प्रोडक्ट कुरियर करवाना चाहते हैं, तो इसके अंदर आपका जो अकाउंट होता है अमेजोन का, ये सेल्फ शिप में मैनेज होता है। अमेजोन में दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है इजी शिप और एक होता है सेल्फ शिप। फर्क क्या होता है, थोड़ा सा इस चीज को समझ लो। मान लो आपका उत्तर प्रदेश का जीएसटी नंबर है, जो आपका प्रोडक्ट पिकअप हो रहा है वो भी उत्तर प्रदेश में ही कहीं से हो रहा है, तो अमेजोन का जो कुरियर पार्टनर होगा वो आपके लोकेशन पे आएगा, वो प्रोडक्ट को पिकअप करेगा और आपके कस्टमर को डिलीवरी करा देगा। उसमें क्या हो रहा है, अमेजोन का कुरियर पार्टनर आ रहा है, जो अमेजोन की कुरियर सर्विस है, ईटीएस, अमेजोन ट्रांसपोर्ट सर्विस, ठीक है, तो वो आ रहा है, तो वो अमेजोन की इजी शिप में जाता है। लेकिन जहां पर आपका प्रोडक्ट किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग कर रहा है और वहां से प्रोडक्ट पिकअप हो रहा है, तब आप नॉर्मली जो कुरियर यूज करते हो वो आपका अमेजोन का नहीं होता था। तो उस केस में क्या रहेगा, आपका अकाउंट सेल्फ शिप में मेंटेन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो कुरियर का काम होगा वो हम कर रहे हैं, इसमें अमेजोन नहीं आ रहा। कुरियर कौन करेगा, हमारी कंपनी करेगी। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपका अकाउंट इजी शिप में नहीं है, ठीक है, सेल्फ शिप में है, तो इसके अंदर अमेजोन आपको ओनली प्रीपेड ऑर्डर ही दे सकेगा। मतलब जैसे ही आपने अपने अकाउंट के अंदर दूसरे स्टेट से पिकअप करवाने की फैसिलिटी चाहिए, तो आपने अपने अकाउंट को चेंज किया फ्रॉम इजी शिप टू सेल्फ शिप, और जैसे ही आपने अकाउंट को सेल्फ शिप में कन्वर्ट किया, तब आपके अमेजोन के अंदर जो ऑर्डर्स आ सकते हैं वो सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स आ सकते हैं। मतलब जैसे ही आपका अकाउंट सेल्फ शिप में कन्वर्ट हुआ, तो आपके कस्टमर को जब प्रोडक्ट बाय करने के बाद में उसको पेमेंट करने के जो ऑप्शन आते हैं, वहां से कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन हट जाता है। इससे देखा जाए तो कुछ प्रॉफिट भी है, कुछ लॉस भी है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों है, फायदा नुकसान दोनों है। फायदा क्या है, अगर आपके प्रीपेड ऑर्डर ही आ रहे हैं तो आपका जो डिलीवरी का रेशियो होगा ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर कस्टमर ने ऑर्डर किया है और उसका पेमेंट कर दिया, तब वो 99% चांसेस है कि ऑर्डर को कैंसिल नहीं करेगा, वो प्रोडक्ट को रिसीव कर लेगा। कैश ऑन डिलीवरी में क्या होता है कि आपके जो ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर करने के बाद में पॉसिबिलिटी होती है कि कस्टमर उस ऑर्डर को कैंसिल कर देता है, मतलब उसको लेने से मना कर देता है, ठीक है, या फिर रास्ते में ही कैंसिल कर दिया क्योंकि उसने पेमेंट तो किया नहीं है। तो ऐसे केसेस के अंदर आपके टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी, पैसा सब कुछ वेस्ट होता है। लेकिन प्रीपेड ऑर्डर्स में ऐसा नहीं होता, तो डिलीवरी के रेशियो थोड़े बढ़ जाते हैं। ये इसमें आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। लॉस क्या होता है, एक छोटा सा लॉस हो जाता है कि भाई जो लोग अमेजोन पे भी ट्रस्ट नहीं करते कि मेरा प्रोडक्ट आएगा या नहीं आएगा, वो अगर कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता तो ऑर्डर्स प्लेस नहीं करते। बाकी जहां तक हमने देखा या एक्सपीरियंस किया है, अमेजोन में जो लोग शॉपिंग कर रहे हैं वो क्वाइट एजुकेटेड होते हैं, फाइनेंशियली साउंड होते हैं,
तो इस तरह के इश्यूज उसमें नहीं आते कि अगर कैश ऑन डिलीवरी नहीं है तो लोग ऑर्डर नहीं करें। तो ये आपको बेनिफिट मिल गया कि प्रीपेड ऑर्डर आ रहे हैं। मैंने रिटर्न के रेशियो की बात कर ली कि भाई इसके अंदर आप मान के चलिए 15 से 25% के आसपास तक रिटर्न जाने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि अमेजोन कमीशन वगैरह भी ले रहा है, आपको सब कॉस्ट वॉस्ट भी निकालनी है। कुछ लोग को क्वालिटी इशू हो गया, कुछ लोग को फैब्रिक इशू हो गया, जो भी रीजन हो जिसके कारण आपका रिटर्न का रेशियो रहता है। तो जो कॉस्टिंग इसके अंदर मैनेज की जाती है वो इस तरीके से की जाती है कि सब खर्चे वर्चे निकाल करके आप एक पीस के पीछे, एक प्रोडक्ट के पीछे 50 से 100 रुपए तक का प्रॉफिट कमा सको ऑन एन एवरेज। ये फिक्स नहीं होगा, ठीक है। आपको 100 प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स की डिलीवरी के बाद एक रेशियो का कैलकुलेशन करने में इजी होगा, क्योंकि 2-4 प्रोडक्ट के बेसिस पे जजमेंट निकाल पाना सही नहीं है कि भाई आपका जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट नहीं लेना चाहा क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है, क्योंकि 1-2 प्रोडक्ट के बेसिस पे जज नहीं किया जा सकता। तो अगर आप अमेजोन के ऊपर हमारे साथ में ड्रॉप शिपिंग शुरू करना चाहते हो, तो जैसे मैंने बताया, अगर आपका एक नया अकाउंट है तो उसमें आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट भी मिल जाते हैं। उसमें एक बेनिफिट ये भी मिल जाता है कि आपका अकाउंट लॉन्च होने पर जब आप उसके अंदर मिनिमम 5000 रुपीज पे करते हो, किसको पे कर रहे हो? अमेजोन के अंदर एड्स चलाने के लिए। अमेजोन का एड अकाउंट क्रिएट करके उसके अंदर अगर आप 5000 रुपए डिपॉजिट करवाते हैं तो उसके अंदर अमेजोन की तरफ से आपको 5000 रुपए और एडिशनली मिल जाते हैं। मतलब 5000 रुपए का आपने अमेजोन को पे किया कि भाई इतने का मुझे ऐड चलाना है, तो अमेजोन ने 5000 रुपए आपको अपनी तरफ से भी दे दिए कि भाई आप टोटल 10,000 रुपए का ऐड चलाओ, तो आपको ये एक और एडिशनल मिल जाता है। अगर आपका एक नया अकाउंट है तो ये फैसिलिटी अभी आपको मिल रही है, आप इसके लिए इंक्वायरी कर सकते हैं और इस चीज को शुरू कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग। जीएसटी नंबर जैसे मैंने बताया, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट आई गेस रूल 14A है जो जीएसटी के अंदर है, जिसमें आपका जीएसटी नंबर लेना बहुत ईजी हो गया है। एक इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल के बेसिस पर आपको जीएसटी नंबर बहुत इजीली ऑब्टेन हो जाता है। पैन कार्ड, आधार कार्ड तो नॉर्मल है, सबके पास होता ही है। बाकी फिजिकल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स, रेंट एग्रीमेंट, वेरा बिल, ये सब चीज का भी झंझट नहीं है। तो बहुत इजीली आप जीएसटी नंबर ऑब्टेन करके अमेजोन के अंदर भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप गुजरात का जीएसटी नंबर ले सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, या फिर अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो आप चाहें तो हमारे साथ में मीशो के ऊपर भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। और अगर आपको वैसे नहीं करना, पर्सनल वेबसाइट बनाकर करना है, तो वो भी ऑप्शन है, उसके लिए भी आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आप होलसेल में हमसे प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते हैं बिना किसी डिजिटल बिजनेस के, तो वो भी आप कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर इस वीडियो की बात करें तो अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग को हमने एक्सप्लेन किया। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए, और अपने कॉन्टेक्ट में जो भी लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, ड्रॉप शिपिंग टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं, ज्यादा फिजिकल इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, लो रिस्क में काम करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।